जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे बच्चों। तो आज हम आप लोग के क्लास 10 का केमिस्ट्री, क्लास 10 क्या क्लास 10 के बाबू हम केमिस्ट्री लेके आए हैं, जो कि बेसिक से पढ़ेंगे। क्या बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिक से, यानी कि चैप्टर पर डायरेक्ट जाएंगे बाबू। केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के बाबू आप लोग हिंदी बताइए, केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है सबसे पहले। तो बाबू केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का हिंदी बाबू रसायन शास्त्र होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। आप लोग जानते ही होंगे, इतना का 10th क्लास में आ गया तो इतना वर्ड तो जानना चाहिए। बता दो कि केमिस्ट्री कहते हैं किसको सबसे पहले। क्या केमिस्ट्री का जनक कौन होता है बाबू, हम लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केमिस्ट्री का जनक आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, बताइए केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं। तो बाबू केमिस्ट्री का जनक कहते हैं एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं बाबू, एंटोनी लेवोजियर को। तो केमिस्ट्री जानेंगे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, या इसी को कहते हैं बाबू रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या है या किसे कहते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए तो कि रसायन शास्त्र क्या है। जब हम लोग बाबू केमिस्ट्री स्टार्ट किया पढ़ने लगे, हम लोग बोल रहे हैं कि क्या है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें बेसिक से एकदम 0 से 0 लेवल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का जनक कौन होता है। आप लोग जल्दी से बताइए केमिस्ट्री किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र लिखो। तो देखो बाबू, वीडियो आप लोग को रोक कर हम परिभाषा लिख दिए हैं कि आप लोग को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। इस आप बोल देते हैं, लिख लीजिए आराम से। जैसे हम बोल रहे थे कि रसायन शास्त्र क्या है, यदि केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले जानना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के को अध्ययन करने से हमारी क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर पर। तो सबसे पहले रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, यानी विज्ञान साइंस है ना बाबू, साइंस रसायन शास्त्र विज्ञान की शाखा है, यानी कि विज्ञान का ही शाखा है रसायन शास्त्र, जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। देखो बाबू, रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री है, विज्ञान का में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जानना चाहिए कि विज्ञान में ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, उसके संगठन को, गुण को, संरचना को, रासायनिक अभिक्रिया को केमिस्ट्री में हम लोग परिवर्तन देखते हैं। चलो तो आगे हम चलते हैं। ये बाबू बता दे रहा हूँ कि जनक कौन है, केमिस्ट्री का जनक ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री लिख दे बाबू, रसायन शास्त्र लिख दे, केमिस्ट्री लिख देते हैं। केमिस्ट्री का जनक कौन, एंटोनी लेवोजियर। केमिस्ट्री का जनक कौन, एंटोनी लेवोजियर। तब बाबू की केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, चलते हैं आगे। केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखो बाबू,
परिभाषा में बताएं विज्ञान की रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत संगठन गुण को परिवर्तन किया जाता है। तो गुण कैसे होता है बाबू परिवर्तन, आपको ये बताते हैं। और उसके बाद पदार्थ भी बताए थे बाबू, पदार्थों का गुण जैसे दूध से दही बनना है, क्या परिवर्तन है, यह एक तरह के परिवर्तन है। किसी का गुण में परिवर्तन हो रहा है तो किसी का संगठन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये सब क्या है बाबू, ये सब हमारे केमिस्ट्री में परिवर्तन है। इस केमिस्ट्री में सबको क्या कहते हैं, परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जब क्या है परिवर्तन, परिवर्तन को ही, इस परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस परिवर्तन को ही दूध का फटना। और बताओ बाबू कुछ इनको हम बता दें और तुम लोग बताओ। जैसे दूध का फटना, ये सब क्या है बताओ, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ में आ गया। चलते तो हम आप लोग को आगे चलते हैं। केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है जान गया बाबू। जो भी हमारे परिवर्तन हो रहा है, गुण में हो रहा है, संगठन में हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो वो सब केमिस्ट्री के अंतर ही हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं। पदार्थ, पदार्थ का नाम तो सुना ही होगा बाबू आप लोग। पदार्थ, पदार्थ क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए पदार्थ क्या है। पदार्थ बाबू जल्दी जल्दी बताइए, पदार्थ क्या है बाबू। पदार्थ, पदार्थ वह वस्तु है, लिख देते हैं। पदार्थ वह वस्तु है, वह वस्तु है जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो या जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, इतना तो आप लोग बाबू बच्चा में भी पढ़े होंगे कि पदार्थ जिसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो। लेकिन आगे और हम बताते हैं बाबू कि जो अब हमारी ज्ञान इंद्रिया है, जिससे अनुभव करता है। ज्ञान इंद्रिया हमारे 5 हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब हमारे ज्ञान इंद्रिया हैं, जिसे हमारे ज्ञान इंद्रिया अनुभव करता हो और जिससे हमारे अनुभव करता हो, पदार्थ कहलाता है। जैसे बाबू ज्ञान इंद्रिया हमारा क्या अनुभव करता है, जैसे हवा, हवा को हम लोग देखे हैं, बताइए आप लोग कमेंट। हवा को हम लोग देखे नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव करते हैं कि लगता है कि हवा चल रहा है किधर। जैसे आग,
आग कहीं बाहर में चाहे दूर में कहीं भी आग लहरा दिया जाए, तुम देखना नहीं, तुमको आँख बंद कर दिया जाए, तुम गर्म से अनुभव कर लेगा कि लगता है कि आगे आग आग जल रहा है। समझा? आगे बाबू पदार्थ इतना जान गया। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये छोड़ रहे थे बाबू, आप लोग जल्दी से बताए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ बाबू 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ के प्रकार के होता है बाबू 3 प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू? इन सब तो 9th क्लास में पढ़ना बाबू, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। समझ आ गया? ठोस, द्रव और गैस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठोस, द्रव और गैस। 9th क्लास में बाबू पदार्थ और पढ़ना है, 10th क्लास में तो नहीं पढ़ना है बाबू। पदार्थ तो हम बेसिक लेके आ रहे हैं। तो बताइए कि 3 के अलावा और भी पदार्थ के अवस्था होते हैं, जो कौन कौन होते हैं बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। नहीं तो फिर हम आपको बता रहे हैं आप लोग कि पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था 9th क्लास में पढ़े होंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है बाबू? पदार्थ में रूप से 3 ही है, लेकिन एक्स्ट्रा होता है चौथी और 5वीं अवस्था। तो चौथी अवस्था कौन है? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। नाम सुना है कि नहीं? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन है? BEC। 5वीं अवस्था। पश्चिमी अवस्था कौन है बाबू? BEC। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पूछिए बाबू, शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ। तो बाबू बताओ कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने होते हैं? 2। कौन कौन बाबू? शुद्ध पदार्थ, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। और बाबू शुद्धता भी 2 प्रकार के होता है। शुद्धता के प्रकार के होता है 2 प्रकार के। कौन कौन बताओ? जैसे शुद्धता के आधार पर पदार्थ के बांटे हैं बाबू, हम पदार्थ को बांटे हैं कितने भाग में? 2 भाग में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब हम शुद्ध पदार्थ को देखने जा रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं बाबू। जैसे तत्व, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो अशुद्ध पदार्थ 1 प्रकार का होता है, मिश्रण। आप लोग नाम सुने होंगे, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो तत्व यौगिक है जो शुद्ध पदार्थ है, और मिश्रण है जो अशुद्ध पदार्थ। अब हम लोग तत्व को बांटते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व भी बाबू, तत्व सुनेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, जल H2O जिसको बोलते हैं, जल केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं बाबू। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है? यौगिक है। और मिश्रण जैसे दूध पानी का मिश्रण, ये सब क्या है? मिश्रण है। जैसे नदी में कूड़ा कचरा है तो सब मिश्रण है। तत्व में, अब तत्व को हम लोग देखते हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व बाबू 3 प्रकार के होते हैं। वैसे कर लेते हैं। इधर लग रहा है बाबू आप लोगों को? लग रहा है? धातु नहीं लग रहा होगा तो हट जाएंगे बाबू, फिर लिखिए। धातु दूसरा, और धातु, धातु तीसरा, उपधातु। नहीं लग रहा होगा तो देख लीजिए बाबू। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। और मिश्र जानेंगे धातु, अधातु और उपधातु। अब बोलेंगे कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो यौगिक बाबू 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और देखो यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं बाबू। हम समांगी लिखते हैं, समांगी मिश्रण में होता है। माफ करना, गलती लिख देते हैं हम, मिश्रण बोल देते हैं। संयोजी सहसंयोजक और आयनिक। यौगिक के 2 प्रकार के कौन कौन होता है? सहसंयोजक, सहसंयोजक और दूसरा आयनिक। यौगिक के 1 प्रकार के बाबू 2 प्रकार के, सहसंयोजक और दूसरा आयनिक। और मिश्रण भी बाबू 2 प्रकार के होते हैं। समांगी और विसमांगी। आप लोग एक बार देख लीजिए बाबू, एक नजर आराम से, कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तत्व, यौगिक। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सहसंयोजक, आयनिक। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी, विसमांगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अब आगे। देखो अब धातु, अधातु, धातु, तत्व से अब हम लोग तत्व से देखते हैं। शुद्ध आप लोग बताइए बाबू कि तत्व किसे कहते हैं? जैसे शुद्ध पदार्थ पर पढ़ाए थे कि शुद्ध पदार्थ 3 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। आप लोग बताइए बाबू तत्व किसे कहते हैं? तत्व क्या है या किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? एकदम बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं बाबू। चैप्टर में भी हम लोग नहीं गए हैं। जब बेसिक लेवल है, देखिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं जानकारी रहे, कोई आया पूछ दिया तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ की क्या व्यवस्था होती है, पदार्थ किसे कहते हैं। तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं बाबू। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में बताए थे बाबू तत्व, यौगिक। और अशुद्ध में क्या बताए थे? मिश्रण। अशुद्ध में क्या बताए थे? मिश्रण। और शुद्ध में बताए थे तत्व, यौगिक। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है
जो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही तरह के, जो केवल एक ही तरह के परमाणु, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। बाबू तत्व किसे कहते हैं? तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर, परमाणु से बने होते हैं। मिलकर ना बाबू, परमाणु से बने होते हैं। कहना ठीक है कि तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है। तो आप जैसे तत्व है बाबू, तत्व बनने में केवल एक ही परमाणु, कोई भी बाबू तत्व है, जैसे आप लोग तत्व सुने होंगे, संख्या जानते होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तत्व है। तत्व में हम नहीं बता रहे हैं बाबू धातु, धातु तो अभी नहीं गए हैं, क्या तो कहिएगा धातु है, निष्क्रिय गैसें, ये सब आवेगा, आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग तत्व जानेंगे, खाली तत्व कौन कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? तत्व है। और तो कि तत्व एक केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, लेकिन तत्व तो परमाणु के भी खंड किए गए हैं। आप लोगों को पता है? तो जल्दी से बताइए कि परमाणु को तोड़कर किस चीज में तोड़ा गया है। तो बाबू हम लोग परमाणु एक ही तरह तत्व था, लेकिन इसको भी हम 3 में तोड़ दिए। जैसे तत्व को तुम्हें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा क्या होगा बाबू? न्यूट्रॉन। परमाणु को कितने भाग में विभाजित किया? 3 भाग में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। कौन आवेश? माइनस। प्रोटॉन पर प्लस होता है। न्यूट्रॉन पर बाबू, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। जो कि कक्षा में न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होता है? कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन होता है। समझ में आ गया? देख लीजिए आप बढ़िया से। अभी समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? माइनस। प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर उदासीन। अब बाबू कहेंगे कि तत्व हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ आ गए? तो चलिए आप लोग को हम आगे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है तत्व में। देखो बाबू, जैसे तत्व पढ़ रहे थे, तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है? तत्व के परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? तत्व के परमाणु संख्या बराबर, तत्व के परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो संख्या लिखते हैं बराबर प्रोटॉन की संख्या। पी से प्रोटॉन होता है, ई से इलेक्ट्रॉन होता है। भगवान तत्व के परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। क्या? जेड से। अच्छा से जेड लिख देते हैं। प्रोटॉन की संख्या लिख देते हैं।
तत्व के परमाणु संख्या को क्या से डिनोट करते हैं? जेड से। इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन से को क्या से? ई से, और प्रोटॉन को पी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। अब बाबू इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है तत्व में, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताएं कि सबको जानना जरूरी है। जैसे बाबू ये नाभिक हुआ, ये क्या है? नाभिक। ये सब गच्छ है। ये सब क्या है बाबू? ये सब गच्छ है। सबको कक्षा कहते हैं। ये सब क्या है? कक्षा। ये क्या है? नाभिक है। तो बाबू हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू ये नाभिक में के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटते हुए रहता है। ऐसे ऐसे चारों पर घूमते रहता है, ऐसे ऐसे पहले फर्स्ट कक्षा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमते रहता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर उदासीन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कक्षा को भी बाबू इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कक्षा को या इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बाबू? कक्षा में चक्कर काटते रहता है। हम लोग जैसे अब बताते हैं बाबू हाइड्रोजन, नाम सुने होंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संकेत 1 से। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 1 है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 2। तो बाबू अब अभी हम दिखवाएं होता है बाबू 0.008 होता है लगभग। इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। तब आप बोल रहे थे कुछ चीज, परमाणु संख्या। यहाँ से देखो, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जो नीचे वाला होता है बाबू ये परमाणु संख्या होता है। तो जेड बराबर ये क्या लिखें? जेड बराबर ई बराबर पी, जेड बराबर पी बराबर ई। तो परमाणु संख्या 1, तो प्रोटॉन की संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। आगे और क्या समझाना बाबू? इलेक्ट्रॉन की खोज करता, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है बाबू? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन। जे थॉमसन। एक बार बता, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।